हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सोलमेट रिलेशनशिप्स क्या होती हैं उस बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं और उनकी हमारी लाइफ में मेन पर्पस क्या होता है। वो हमें एक लेसन देने आते हैं और अगर हम वो सीख जाते हैं तो वो साइकिल खत्म हो जाता है। अगर हम नहीं सीखते तो रिपीट होते होते वो साइकिल चलता ही चला जाता है। बट अब मैं आपसे इस वीडियो में सोलमेट्स के बारे में बताना चाहूंगी कि हम बोलते हैं ना, हमारी जैसे शादी हो गई, दे आर माई सोलमेट। मतलब हम ऐसा बोलते हैं ना कि ये मेरा सोलमेट है या ये मेरी सोलमेट है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि सोलमेट्स होते क्या हैं। अब देखा जाए तो सोलमेट अपने नाम की तरह ही होते हैं, सोल के मेट, यानी कि आपकी आत्मा जिसको अपना ले वो होता है आपका सोलमेट। जब आपकी सोल यानी आपकी जो आत्मा है वो किसी की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, ना वो चेहरे में इंटरेस्टेड है, ना वो एटीट्यूड, ना वो घर बार पैसा कौड़ी, ये सब कुछ चीजें नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज आप उससे एक बार बात कर लिए, आपको लगता है कि उसकी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग सेम है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही वो सोचता है, और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको उसके अंदर सिमिलरिटीज दिखती हैं। और जब आपको ऐसा लगता है कि यार हम दोनों के अंदर काफी सिमिलर चीजें हैं, आई होप कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझेंगे, तो वो होते हैं सोलमेट्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि सोलमेट्स में और क्या क्या चीजें हम फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअल में अपनापन जहां लगता है, समझ लीजिए कि वो आपका सोलमेट है। सोलमेट्स जो होते हैं वो आपकी सोल फैमिली को बिलोंग करते हैं। जो पास्ट लाइफ में आपके रिलेटिव्स होते हैं वो ही इस लाइफ में कोई भी बन के आपके आसपास आएगा। आपने देखा होगा हजारों की भीड़ में कुछ ही सिलेक्टेड आपके दोस्त होते हैं। वो कुछ जो है वही क्यों है, बाकी के क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो कुछ है ना, 1 2 3 5 या 10 जो आपके सबसे क्लोज ग्रुप है, इसका मतलब है कि पास्ट लाइफ में इन लोगों से आपका कोई बहुत ही अच्छा संबंध रहा है, इसीलिए वो इस लाइफ में फिर आए हैं आपकी जर्नी में साथ देने। आपकी इस लाइफ की सोल जर्नी में आपका साथ देने के लिए वो फिर आए हैं आपके सोलमेट्स बनकर। अब कई बार ऐसे बोलते हैं हमारे तो इतने अच्छे दोस्त थे लेकिन उन दोस्तों ने हमें धोखा दिया, या हमारी लाइफ में ऐसा हो गया, हमारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी कोई है उसने किया हमारे साथ गलत किया, भाई ने गलत किया, बहन ने बहुत ही गलत कर दिया। तो वो जो चीजें होती हैं वो इसलिए होती है क्योंकि वो सोलमेट तो हैं, लेकिन सोलमेट होने के साथ साथ वो आपके कार्मिक भी हैं। उनके साथ आपने कुछ किया होगा पिछले जन्म में, तभी वो इस जन्म में वो पूरा करने आए। उन्होंने आपको धोखा दिया, उन्होंने आपके साथ गलत किया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये आपके कर्मास हैं जो आपको भुगतना पड़े। और अगर आपने ऐसा उनके साथ नहीं किया है पास्ट लाइफ में, तो वो अपने कर्मा में ये चीज जोड़ रहे हैं। अगर वो आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, वो आपकी खुशियां आपसे छीन रहे हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, जब वक्त आएगा उनको भी ये पे करना पड़ेगा और ब्याज के साथ पे करना पड़ेगा। बस यही कार्मिक सिखाती है, कार्मिक साइकिल्स जो होती है वो यही चीज सिखाती है, और ये रिलेशन आपको सहायता करते हैं। अभी हम खैर सोलमेट के बारे में बात करते हैं, तो हाँ, ऐसे सोलमेट्स जो आपको बहुत पेनफुल लेसन्स दे रहे हैं वो आपके कार्मिक रिलेशनशिप वाले सोलमेट होंगे, और जो आपके साथ आपका अच्छा टाइम स्पेंड करवा रहे हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ खुशियां बांट रहे हैं, आपसे क्लोज हैं, वो आपके सोलमेट्स, जो ट्रू सोलमेट्स हैं वो हैं। अब एक्चुअल में सोलमेट्स कौन कौन हो सकते हैं? सिर्फ रोमांटिक पार्टनर्स ही सोलमेट्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे सोलमेट्स हमारी लाइफ में होते हैं, बहुत सारे होते हैं। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम सभी के एक से ज्यादा सोलमेट्स होते हैं जो अलग अलग सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो हमारी पास्ट लाइफ से रिलेट करते हैं। अब सोलमेट्स के साथ आपका जो सोल का बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग होता है। इसमें जैसे फर्स्ट अगर हम देखें तो पहला होगा आपका फैमिली।
जो आपकी सोल फैमिली भी है। अब आप इस फैमिली से कनेक्ट हैं, कैसे कनेक्ट है? फिजिकली तो कनेक्टेड हैं ही, लेकिन आप आत्मा से भी अपनी फैमिली से कनेक्टेड हैं। आपको पता चल जाएगा अगर आपके घर में कोई बीमार होने वाला है या है, आप उस वक्त किसी से फिजिकली दूर हैं, तो आप तुरंत वो फील कर लेंगे कि यार ऐसा लग रहा है जैसे घर में ये बीमार है, या इसको कुछ होने वाला है, या इसको कुछ हुआ है। वो क्यों? क्योंकि आप सोल से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बिकॉज यू आर सोल मेट्स। तो आप फिजिकली हो यानी कि 3D में हो तो भी, और अगर आप स्पिरिचुअल हो यानी दूर रह के भी अगर आप 5D में कनेक्टेड हैं तो भी आपको पता चल जाएगा कि कोई आपको याद कर रहा है, या आपके साथ क्या होने वाला है, या आपकी फैमिली के साथ क्या होने वाला है। सेकंड जो सोलमेट होते हैं वो होते हैं आपके फ्रेंड्स या बेस्ट फ्रेंड्स। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें एक अलग सी वाइब होती है जो आपको किसी पर्टिकुलर बंदे या बंदी की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आपको क्या लगता है कि ये है जो बंदा या बंदी, ये मतलब बाकी सबसे थोड़ा डिफरेंट है, और आप उसी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ अट्रैक्टिव पावर है या कुछ, वो आपसे सोल जो है ना उसकी और आपकी वो ऑलरेडी कनेक्टेड थी पास्ट लाइफ में, इसलिए आप उसको देख के फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, क्योंकि आपको कुछ अपनापन लग रहा है उसके साथ। सो बस वही चीज होती है कि आप अपनापन महसूस करते हैं, इसलिए आप बाकी लोगों को पीछे छोड़ के आप सिर्फ उसी बंदे या बंदी से दोस्ती करते हैं। फिर जो थर्ड पॉइंट कहलाएगा सोलमेट्स के लिए, वो आपके नेबर्स हो सकते हैं। अब आपके बहुत सारे अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, लेकिन कुछ से आपका थोड़ा सा मतलब पूरी तरीके से आप उससे कनेक्ट नहीं रहते, और कुछ लोगों के साथ आप इतने कनेक्टेड होते हो कि आपकी फैमिली से भी पहले आप अपने नेबर्स को याद करते हैं। अब आप जानते हैं इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज वो नेबर्स भी आपके पास्ट लाइफ में कोई ऐसे सोलमेट रहा हुआ करते होंगे जो इस लाइफ में आपके पड़ोसी बन के आए हैं, और आप उनसे फिर से कनेक्टेड हो गए, और इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को बाद में याद कर रहे हैं, आप उन्हें पहले याद कर रहे हैं। सो नेबर्स भी आपके सोलमेट्स कहलाते हैं। उसके बाद में अगर हम देखें फोर्थ नंबर पे, तो कोवर्कर्स जो होते हैं आपके ऑफिस में, आपके कलीग्स होते हैं या सीनियर जूनियर, ऑफिस का जो भी माहौल है उसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी के साथ में मिलते हैं, उठते बैठते हैं, तो अगर 10 लोगों का ग्रुप है ना, तो उनमें से भी कोई 2 या 3 आपसे ज्यादा क्लोज रहेंगे। वो 2 या 3 जिन पे आप बहुत भरोसा भी करते हैं, और आपको लगता है नहीं ये मेरा सबसे ट्रू है ऑफिस में, और वो जो ट्रू आपका जो आत्मा अंदर से बोलती है ना ये बंदा सही है या ये बंदी सही है, वही आपका सोलमेट है। और पांचवा जो मोस्टली सभी लोग जानते हैं कि आपका कोई भी रोमांटिक पार्टनर जो है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ या कोई भी, वो आपका सोलमेट है। अब सोलमेट्स जो होते हैं वो आत्मा से अट्रैक्टेड रहते हैं, लेकिन रोमांटिक में थोड़ा सा डिफरेंट ये हो जाता है कि आप सोल और मेंटली तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही हैं, लेकिन आप फिजिकली भी उस बंदे या बंदी की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। जब मेंटली, फिजिकली और आपकी सोल तीनों से जब आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, आपको उनकी बातें अच्छी लगती हैं, आप दोनों की सोच मिलती है, एक दूसरे में बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखती हैं, तो वो जो रिलेशनशिप होता है जो हमेशा एक दूसरे की बात के लिए एग्री कर देंगे, कभी एक दूसरे का अपोज नहीं करेंगे, वो होते हैं आपके रोमांटिक टाइप के जो सोलमेट्स होते हैं। अब अगर इसमें कोई आपको धोखा दे देता है तो इट मीन्स कि आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया है जिसके लिए वो आपको यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो आप किसी पे ब्लेम मत कीजिए, बिकॉज ये आप सबको अपने कर्मों का ही मिल रहा है, वो आपके कार्मिक हैं जो आपको सिखा के चले गए। जरूरी नहीं कि हर सोलमेट आपकी पूरी लाइफ आपके साथ रहे। कई बार आपकी फैमिली में भाई बहन, अंकल आंटी, रिलेटिव्स, इवन रोमांटिक पार्टनर्स जो है, नेबर्स, फ्रेंड्स, कोई भी आपको धोखा अगर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका ट्रू सोलमेट है। इट मीन्स कि वो आपको यहाँ पे कुछ सिखाने आया था, आप सीखिए और आगे बढ़िए। अगर आपने सीख लिया तो आपको ट्रू सोलमेट जल्दी मिलेगा, और नहीं सीखा तो बार बार ऐसे रिपीटेड सर्कल्स आते ही जाएंगे कि आपको बार बार धोखा मिलेगा। सो बेहतर है कि आप वक्त रहते समझ जाइए और सीखिए कौन ट्रू सोलमेट है, कौन कार्मिक है। जो आपको तकलीफ दे रहा है वो कार्मिक है, जो आपको सिखा के अच्छे से आपकी खुशियां आपको दे रहा है वो आपका सोलमेट है। कभी अपने बारे में सेल्फिशनेस नहीं है तो वो आपका सोलमेट है।
अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो सोलमेट्स होते हैं ना, वो आपकी, क्योंकि आपको पता है आपकी सोल फैमिली से आते हैं, तो वो आपको आपके लेसन जरूर सिखाते हैं। और जब आप लेसन सीख के आपकी जब लाइफ चेंज हो जाती है, तो कई बार तो कुछ सोलमेट्स आपकी लाइफ बदल के चले जाते हैं आपकी लाइफ से, और वो सिर्फ उतने समय के लिए आपकी लाइफ में रहते हैं जितने समय का वो अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं कि हमें इसके साथ इतने से इतने समय तक ही रहना है। जैसे उसका कॉन्ट्रैक्ट सोल का पूरा हुआ, वो आपकी लाइफ से वहां से तुरंत कोई भी रीजन से आपकी लाइफ से चला जाएगा, और आपको बहुत सारी चीजें सिखा के भी जाएगा, ताकि फिर आप अपनी लाइफ में कभी भी इस तरीके की कोई हरकत ना करो जिसके कारण आपको तकलीफ हो। और आप जब लेसन सीख जाओगे तो आपकी लाइफ में आपका ट्रू सोलमेट जरूर आएगा, क्योंकि आप अपनी एक कार्मिक साइकिल पूरी कर चुके होगे। हमारी लाइफ में सोलमेट्स हमें सिखाने के लिए आते हैं, हमारी ग्रोथ में उनका बहुत इम्पोर्टेंस होता है, और आपको फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों तरीके से ये आपको जगाने के लिए आते हैं। आपकी माइंड, आपकी बॉडी और आपकी सोल, तीनों लेवल पे आपके सोलमेट्स आपको बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, और आपको स्ट्रांग बना के आपको ग्रोथ दिलाना ही इन लोगों का मकसद होता है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी एक ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, जो मोस्टली बहुत लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्विन फ्लेम्स होते क्या हैं, और ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो फेक न्यूज भी उड़ती है और कुछ उनकी सच कहानियां भी हैं। तो मैं वो जरूर बताऊंगी आपको, बट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप वेट कीजिए। ट्विन फ्लेम की जर्नी शुरू करूंगी मैं, लेकिन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी हो। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में ऐसे कोई सोलमेट्स या फिर कार्मिक रिलेशनशिप्स रहे हैं, और अगर आपके ट्रू सोलमेट्स आपके पास हैं तो आपको कैसा उनके साथ लगता है, और अगर आपके कोई सोलमेट्स के साथ आपको अच्छा नहीं लगता है तो समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपके ट्रू सोलमेट हैं या फिर कार्मिक सोलमेट हैं। अब इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे। थैंक यू।